तुम्हें कौन सा iPad लेना चाहिए एज अ स्टूडेंट, iPad Pro की iPad Air। वी आर गोइंग टू कीप दिस रिव्यू वेरी स्टूडेंट फोकस और वीडियो के एंड में हम ये डिसाइड करेंगे कि तुम किस टाइप के स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए iPad Air ज्यादा अच्छा है कि iPad Pro ज्यादा अच्छा है। iPad Air और iPad Pro के बीच में बहुत सारे डिफरेंस है, बट ऑनेस्टली वो सारे डिफरेंस हम स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कलर, iPad Pro में सिर्फ 2 कलर आते हैं, iPad Air में बहुत सारे फंकी कलर आते हैं, बट हु केयर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो इन दोनों में हम कवर लगा के रखेंगे। ऑब्वियसली इतना खर्चा किया है तो ऐसे खुले में तो नहीं छोड़ देंगे ना। अनदर एग्जांपल इज अल्ट्रा वाइड कैमरा, न्यू लाइडर स्कैनर, बट हु केयर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जूम कॉल में भी वीडियो बंद कर देते हैं। फॉर iPad कैमरा डजंट रियली मेक अ बिग डिफरेंस। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो हम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल यूजलेस। एज अ स्टूडेंट हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, स्टोरेज, पावर एंड ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंस। स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें लेक्चर सेव करना है, पावर पॉइंट सेव करना है, नोट्स रखना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेम्स। एप्पल के गेम्स बहुत स्पेस लेते हैं, एप्पल बहुत चालू है। iPad Pro के लिए उसने वैरायटी ऑफ स्टोरेज ऑप्शन डाले हैं, लेकिन उसे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट iPad Air की तरफ देखेंगे, लेकिन उनने iPad Air में सिर्फ 2 ऑप्शन रखे हैं, 64GB या 256GB। 64GB बहुत कम है, 256GB बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि एप्पल बहुत चालू है। सो बेस्ड ऑन दिस, अगर तुम्हारा काम 64GB में होता है तो यू शुड गो विद iPad Air बिकॉज इट विल बी चीपर। और जो पैसे बचेंगे उसको तुम iPad Air के एक्सेसरीज में लगा सकते हो, जैसे कि एप्पल पेंसिल। और अगर तुम्हें iPad Air 64GB से ज़्यादा चाहिए, देन ओनली ऑप्शन यू हैव इज 256GB, एंड इन दैट केस मेरे हिसाब से तुम्हें iPad Pro लेना चाहिए बिकॉज द प्राइस इज बेसिकली सेम। सो द बिग क्वेश्चन, 64GB इज इनफ फॉर अ स्टूडेंट और नॉट? वेल, अगर तुम्हारा प्लान सिर्फ इतना है कि तुम्हें उसको स्कूल ले जाना है, उसको नोट्स लेने के लिए यूज करना, उसमें थोड़े बहुत लेक्चर स्टोर करने, देन आई थिंक 64GB इज मोर देन एनफ। एंड मोस्ट ऑफ द medical student use 2 note taking apps, Notability और GoodNote, and I myself bought 64GB iPad Air and इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी, lectures, PDF, सब कुछ डाल दी जो एक normal student डाल सकता है, and till now only 24GB is filled in this iPad Air। अगर तुम्हें फ्यूचर में लगता है कि 64GB is not enough, then you can go with cloud storage। और ऑनलाइन तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए अगर मूवीज वगैरह देखना है, बट अगर तुम्हें क्रिएटिव होना है, जैसे तुम्हें फोटो एडिट करना है, वीडियो एडिट करना है, ड्राइंग करना है iPad के ऊपर, देन ऑब्वियसली 64GB is not enough। और उस केस में मैं जाऊंगा iPad Pro की तरफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेसिंग पावर, क्योंकि गेम्स खेलना भी जरूरी है। The Air has A14 चिप एंड the Pro has M1 चिप। नाम की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि iPad Pro का जो चिप है वो सेम है एज MacBook Pro के। तो तुम सोच रहे होगे वाओ कितना अमेजिंग है, iPad Pro के साथ मुझे सेम पावर मिलेगी एज अ कंप्यूटर, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। iPad Pro का सॉफ्टवेयर अलग है कंपेयर टू MacBooks, जिसके कारण तुम उसकी फुल कैपेबिलिटीज कभी भी यूज नहीं कर सकते अनलेस एप्पल वाले iPad में भी Mac OS का सॉफ्टवेयर डालें या वैसा कुछ करें। iPad Air की जो रैम है इट इज 4 gigs और iPad Pro की जो रैम है स्टार्ट्स फ्रॉम 8 gigs। सो इन द एंड ऑल दिस पावर इज ओवरकिल। इट डजंट मैटर कि आयरन मैन के पास कितने सूट्स हैं, अगर आयरन मैन लड़ने ही नहीं जाएगा तो उन सूट्स का कोई काम ही नहीं है। एंड तुम मुझसे आर्ग्यू करोगे कि iPad Pro इज फ्यूचर प्रूफ, बट फॉर स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं लगता। इट इज एन ओवरकिल। सो iPad Pro में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एंड यू नो आज के टाइम में इट इज लिटिल बिट अनोइंग बिकॉज ऑफ कोविड थिंग एंड ऑल। एंड iPad Air हैज टच ID विच इज गुड। मैंने आज तक कोई लैग नहीं देखा इसको खुलने में। द अदर डिफरेंस इज कि iPad Air में तुम 5 फिंगर रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन फेस ID में तुम सिर्फ एक ही फेस रजिस्टर कर सकते हो। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो ये हमें ये डिसाइड करने में मदद कर सकता है कि कौन सा iPad किस स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। 3 iPad जो मुझे लगता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंसिडर करेंगे खरीदने के लिए इज iPad Air 64GB, iPad Pro 11 इंच 128GB या फुल कैपेबिलिटीज के साथ iPad 12.9 इंच 128GB। अगर तुम क्लास B टाइप के स्टूडेंट हो और तुम सिर्फ अपना iPad नोट्स लेने के लिए या स्कूल में यूज करोगे, भी एंटरटेनमेंट की चीजें जैसे कि नेटफ्लिक्स या मूवी देखना वो सब तुम ऑनलाइन करोगे और सिर्फ 1 या 2 गेम्स खेलोगे, देन iPad Air 64GB इज बेस्ट फॉर यू। एंड सिंस तुमने iPad Air में iPad Pro के कंपेयर टू पैसे बचाए, उस पैसों से तुम एप्पल पेंसिल ले सकते हो और अगर तुम्हें चाहिए तो मैजिक कीबोर्ड भी ले सकते हो फ्यूचर में। एंड आई प्रॉमिस अगर तुम अपना iPad एप्पल पेंसिल और मैजिक कीबोर्ड जैसे एक्सेसरीज के साथ यूज करते हो, इट विल मेक योर एक्सपीरियंस विद iPad मोर एंजॉयबल।
एंड शायद उसके कारण तुम्हारे स्कोर भी बढ़ जाए। इफ यू आर क्लास 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट जिसको अपना आईपैड स्कूल के लिए तो यूज करना ही है, पढ़ाई के लिए यूज तो करना ही है, बट अपने अंदर की आग दूसरे पैशन की तरफ भी झोंकनी है, जैसे फोटो एडिट करना हो या वीडियो एडिट करना हो या ड्राइंग करना हो, बहुत सारी चीजें। आईपैड इज अ वेरी वर्सेटाइल टूल। अगर तुम आईपैड प्रो 128 GB के साथ लेते हो देन इट विल अनेबल यू टू डू मोर थिंग्स कंपेयर टू आईपैड जिसमें सिर्फ 64 GB होगा। मैं सिर्फ 64 GB का डिफरेंस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेजर डिफरेंस देखोगे आईपैड प्रो और आईपैड एयर के बीच में इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, फोटोज, वीडियो एडिटिंग, सब हो जाएगा बिकॉज बेसिकली द सॉफ्टवेयर इज सेम। बट आई थिंक 120 GB इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट जो पढ़ाई भी करता है साथ ही साथ क्रिएटिव चीजें भी करता है या गेम्स खेलता है। थोड़ा सा गेमिंग के बारे में बात करते हैं। आईपैड एयर में 60 हर्ट्ज है और आईपैड प्रो में 120 हर्ट्ज है एंड इट मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस क्योंकि 120 हर्ट्ज जब तुम देखते हो, जब तुम 120 हर्ट्ज में खेलते हो, इट इज जस्ट इंजॉयबल यार। अगर तुम्हारे पास फोन है जो 60 हर्ट्ज का और 120 हर्ट्ज का, तुम ज्यादा डिफरेंस नहीं देखोगे, लेकिन अगर तुम बड़े स्क्रीन में 120 हर्ट्ज यूज करते हो और 60 हर्ट्ज यूज करते हो, यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस। एंड रिमेंबर, इफ यू वांट मोर स्टोरेज देन iPad Air and iPad Pro is pretty similar in price. Storing photos, videos, games, ये सब बहुत स्पेस लेते हैं। Now let's talk about class student. अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पढ़ाई तो करता ही करता है, साथ में ऑनलाइन काम भी करता है, मतलब YouTube वीडियोस बनाता है या फोटोज एडिट करता है, देन इन सब चीजों के लिए 256 GB स्टोरेज इज द बेस्ट ऑप्शन, especially if you're producing videos or editing music. Then you are going to need extra storage. और अगर तुम साइज के बारे में कंफ्यूज हो तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से iPad Air के साइज में और iPad Pro 11 इंच के साइज में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। अब बात करते हैं 12.9 इंच के बारे में। 12.9 इंच ऑनेस्टली मुझे बहुत पसंद है। बहुत से लोग आर्ग्यू करेंगे कि 12.9 इंच हैंडल करने में बहुत डिफिकल्ट है या ऐसा कुछ, मेरे लिए तो नहीं है बिकॉज जब मैं नोट्स लेता हूँ ऑब्वियसली किसी को भी छोटे पेज से ज्यादा बड़े पेज पे लिखने में ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा। ऑलराइट, अगर ये वीडियो हेल्पफुल था देन यू कैन वॉच दिस वीडियो।